टैंक वॉरफेयर में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए भारत ने मदद मांगी है इजराइल से। साल 2020 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर जो युद्ध हुआ था, उसमें अजरबैजान ने अर्मेनिया की ग्राउंड फोर्सेस के खिलाफ कॉम्बैट ड्रोन्स का बहुत ही हैविली इस्तेमाल किया था। कॉम्बैट ड्रोन्स की मदद से अजरबैजान वो युद्ध बड़ी आसानी से जीत चुका था। उस युद्ध में कॉम्बैट ड्रोन्स के महत्व को देखकर भारत ने अपने ड्रोन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डालने और कामिकाज़े सुसाइड ड्रोन्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया था। रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन जिस आसानी से रशियन टैंक्स और आर्टिलरी को निशाना बना रहा है, उसको देखते हुए भारत ने भी अपने टैंक्स को लेकर बड़े फेरबदलाव करने का फैसला किया है। भारत के कई सारे टैंक्स या तो रशियन ओरिजिन के हैं या फिर रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हैं, जो रशिया यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहे टैंक से काफी हद तक मेल खाते हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध से जिस तरह के विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह की फुटेज आ रही है, उसको देखते हुए भारत भी अपनी रणनीति में बड़े फेरबदलाव करने जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ वेस्टर्न देशों से मिली एंटी टैंक मिसाइल से यूक्रेन पलक झपकते बहुत ही आसानी से रशियन टैंक्स को नष्ट कर रहा है। इसके पीछे का कारण एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यूक्रेन जो एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन और डेवलप की गई है, जबकि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले टैंक्स का डिजाइन अभी भी 30 से 40 साल पुराना है, जिनमें कई खामियां हैं। इसलिए भारतीय सेना ने डिसाइड किया है कि जो अगला फ्यूचरिस्टिक टैंक भारत में डेवलप किया जाना है, उसमें रशियन टैंक्स की सारी कमजोरियों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक दिन पहले रिपोर्ट किया है कि भारतीय टैंक्स को अब बहुत ही एडवांस स्मोक ग्रेनेड से भी लैस किया जाएगा। ये स्मोक ग्रेनेड टैंक्स के एनिमी के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के दौरान फायर करने पर 40 सेकंड के लिए एक थिक लेयर ऑफ स्मोक यानी धुएं की मोटी परत बना देते हैं, जिसके पीछे छुपकर टैंक्स अपनी लोकेशन को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मेड इन इंडिया स्मोक ग्रेनेड बहुत ही एडवांस्ड है, जिनको -15 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच टेस्ट किया गया है, ताकि इनका इस्तेमाल राजस्थान के तपते रेगिस्तान वाले इलाके से लेकर लद्दाख सेक्टर में भीषण ठंड के दौरान किया जा सके। टैंक वॉरफेयर को लेकर पिछले कल एक और बड़ा फैसला किया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के जो रशियन ओरिजिन के हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके ऊपर अब इजराइल की स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फिट की जाएगी। इजराइल की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नॉन लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो दुश्मन देश के टैंक्स, आर्टिलरी और हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स को 30 किलोमीटर दूर से ही टारगेट करने में सक्षम है। यानी अगर भारत के अटैक और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारतीय सीमा के अंदर भी होंगे, तो पाकिस्तान या चाइना के टैंक्स, आर्टिलरी और बाकी आर्मर्ड व्हीकल्स जो LOC या फिर LAC से 30 किलोमीटर पीछे भी होंगे, यानी अभी तक वो अगर बॉर्डर के ऊपर आए भी नहीं होंगे, हम तब भी उनको निशाना बना सकेंगे। हमें पाकिस्तान या चाइना की सीमा के उस पार भी नहीं जाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने इन मिसाइल्स को सबसे पहले रशिया से परचेज किए गए Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर इंटीग्रेट करने का फैसला किया है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने इन इजरायली मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने की इच्छा जताई थी आज से तकरीबन 2 साल पहले, जब गलवान घाटी की घटना के बाद भारत और चाइना दोनों देशों ने अपने टैंक्स LAC के ऊपर कुछ ही मीटर्स की दूरी पर आमने सामने खड़े कर दिए थे, लेकिन तब किसी कारणवश इनको अप्रूवल नहीं दिया गया था। मगर अब यूक्रेन युद्ध के दौरान रशियन आर्मर्ड कॉलम्स के खिलाफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की सफलता को देखने के बाद भारत ने इनको इंटीग्रेट करने का फैसला किया है। खुशी की बात यह है कि इजराइल से परचेज की जाने वाली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, और जो चाइना के पास टैंक्स हैं, वो उसने सोवियत यूनियन टाइम के टैंक्स को रिवर्स इंजीनियर करके डेवलप किया है। ऐसे में जिस तरह से यूक्रेन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स रशियन टैंक्स और आर्मर्ड कॉलम्स के खिलाफ बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं, वैसे ही इजरायली स्पाइक मिसाइल भी भारत को चाइना के खिलाफ बहुत ही बड़ी बढ़त दिलाएगी। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि किसी भी युद्ध में क्या टैंक्स बड़ी भूमिका निभाते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।